अब फोन दिख रही है? ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में। आगे के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रुको। चलो, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना। कोई नहीं, आप लोगों ने ध्यान से सुना है, कोई बात नहीं। नोट्स में भेजूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करना, नोट्स समझ आ जाएंगे। वैसे पहले क्वेश्चन नहीं आया था समझ में। चलो आगे वाले दोबारा फिर 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेके पिछला दोबारा एक बार करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने क्या बोला, x ग्रेटर देन 1 होगा तो 1/x लेस देन 1 होगा, और फिर इनइक्वालिटी होंगी चेंज। यहाँ से देखो, इसको सोल्व करना है अगर, देखो ठीक है, कह रहे हैं 1/x शुड बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इसको सोल्व करने का मतलब क्या है, देखो अब ये 1/x शुड बी लेस देन 1, 1/x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि 1/x है जो, 1/x ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है? 1/x ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है? 1/x ग्रेटर देन 0 कब? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ये सो नो, ठीक है दिख रही है। 1/x ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x क्या होगा? पॉजिटिव। x क्या होगा? पॉजिटिव। तभी तो ग्रेटर देन 0 होगा वो। अगर x नेगेटिव, 1/नेगेटिव नेगेटिव होता है और नेगेटिव ग्रेटर देन 0 होता नहीं है, तो x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो x को क्या होना पड़ेगा? r प्लस। x को क्या होना पड़ेगा? r प्लस। इस केस के लिए x को क्या होना पड़ेगा? r प्लस। इस केस के लिए क्या कह रहा हूँ, 1/x शुड बी लेस देन 1। 1 को मैं लेफ्ट साइड में ले गया, ये चीज किया, ये चीज किया, ये तो वे भी घर से सोल्व कर लोगे, ये चीज ये आ जाएगी। क्या कह रहा हूँ, मैं तो दोनों चीजें चाहता हूँ कि 1/x 0 से बड़ा भी हो और 1/x लेस देन 1 भी हो। 1/x ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है? जब x बिलोंगिंग टू r प्लस। और ये वाली चीज कब हो रही है? ये चीज इसके लिए हो रही है, पर हम दोनों चाहते हैं, तो दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 से लेके इन्फिनिटी। तो इस इक्वेशन को इस तरह से सोल्व किया जाएगा। चैट में बताओ, समझ आया? फिर समझ आया? 1/x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 को सोल्व करने का तरीका, मेथड क्या रहेगा, इसे मैं रिपीट कर देता हूँ। 1/x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इसको अलग से सोल्व करूंगा, इसको अलग से सोल्व करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि 1/x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है? कैसा होना पड़ेगा? x को क्या होना पड़ेगा? x को होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि x नेगेटिव हुआ तो 1/नेगेटिव नेगेटिव होता है, वो तो मेरे पास आएगा नहीं, तो 0 से बड़ा होने के लिए इंटीजर ही पुट करेंगे। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस वाले ये सर्कल लिख दिया, x शुड बी r प्लस। और इस वाले के लिए क्या करा? 1/x शुड बी लेस देन 1। इसको वे भी कर से सोल्व किया तो ये आया, ये आया। इन दोनों का क्या करना है मेरे को? इंटरसेक्शन, क्योंकि ये चीज भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये तो आ गया मेरा ये वाला केस, बाकी आप लोग सोल्व करके देखना। सिमिलरली राइट साइड में अगर मेरे पास ये वाला केस भी था ना एक, इसको देखो, ये वाली चीज बाय एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1। इसको आप सोल्व कर ही लोगे, 1 को लेफ्ट में ले जाओगे, 1 को लेफ्ट में ले जाओगे, सोल्व कर लोगे। ठीक, इसका भी आंसर ले लोगे, इसका आंसर भी ले लोगे, और साथ में ये चीज क्या है? ये चीज शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन पूरे से जो आंसर आएगा, इन पूरे से जो आंसर आएगा यूनियन लेके, उसको इस डोमेन में चेक करोगे आप, इसको इस डोमेन में चेक। ठीक है, आर प्लस का मतलब होता है कि 0 से बड़े नंबर, प्लस का मतलब होता है 0 से बड़ा नंबर। लाइन में क्या होगा? 0 से बड़ा, ये 0 है, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं। भाई क्लियर हुआ? यस और नो? तो केसेस मैंने बनाना सिखाया है, आगे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अच्छा, किसी का डाउट था? पहले वाला करो, आपको ये वाला दिया हुआ है, इफ 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, देन प्रूव। ए पार्ट को प्रूव करने की x की वैल्यू ये आएगी 2/2 माइनस log 3/2। फिर बी पार्ट कहता है x ये भी आएगा। दोनों प्रूव करने के लिए ट्राई करो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अगर ये चीज है, प्रूव करो कि x की वैल्यू ये आएगी। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि x की वैल्यू ये भी आएगी, प्रूव करना है आपको। ठीक है, दोनों प्रूव करो कि x इन दोनों के इक्वल होगा। 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो। 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1 है। जिसका हो जाए चैट में बताना कि हो गया प्रूफ।
हिंट दे रहा हूँ कि दोनों साइड log लिया जाएगा, हिंट दे रहा हूँ दोनों साइड log लिया जाएगा। और ट्राई करें, देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे तो किसी का चैट का आया, हो गया, चलो ठीक है, 2-3 बच्चों का मैसेज आया, ठीक है। अच्छा सबका हो गया तो ठीक है, अब रिस्पॉन्स मत देना, सुनने की कोशिश करते हैं। अब क्या होनी चाहिए, देखो ये वाली ऑप्शन देखते हैं तो log 3 बेस 2 है, बेस कितना है 2, पहली बात तो ये नोट करी जाएगी। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को x वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो मतलब मेरे को x को बाहर नीचे उतारना पड़ेगा, इस वाले x-1 को भी नीचे उतारना पड़ेगा, तभी सोल्व किया जा सकता है। और उतारने का एक ही उपाय होता है कि दोनों साइड log ले लिया जाए। और दूसरा हिंट क्या था, ऑप्शन में भी log था, तो मतलब log तो लेना ही पड़ेगा। दोनों साइड अगर मैंने log लिया तो देखो क्या बनेगा, दोनों साइड log लिया बेस 2 के साथ, क्योंकि अगर किस में चल रहा है, आंसर किस में चल रहा है आपका, बेस 2 के साथ दिया जा रहा है। तो यहाँ से मेरे को हिंट मिला कि मैं log जो दोनों साइड लूँ बेस 2 के, ठीक। तो मैंने क्या लिया, दोनों साइड log ले लिया बेस 2 के साथ, क्योंकि ऑप्शन में मेरे को इसने प्रूव करने के लिए बोला है कि बेस 2 होना चाहिए, ठीक है, बेस 2 होना चाहिए, तो मैंने दोनों साइड log ले लिया बेस 2 के साथ, ठीक, दोनों साइड बेस के साथ log बेस 2 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया मैंने log बेस 2। अब क्या होगा, ये x उतर के आगे आएगा, ये x-1 उतर के आगे, ठीक, सही बात है। इतनी बात समझ आई। अब क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप, ये देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, x उतर के आ गया, ये x को इससे मल्टीप्लाई करो, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक, फायदा क्या होगा। अच्छा पहले ये भी तो देखो, log 4 बेस 2 कितना होता है, log 4 बेस 2 कितना होता है 2 होता है, log 4 बेस 2 को तो 2 ही लिख दो सीधा, यहाँ पर क्या बन गया 2x-1, और यहाँ पे आ गया log x log 3 बेस 2, ठीक। ये x वालों को एक साथ इकट्ठा कर लो, x वालों को एक साथ इकट्ठा कर लो, अगर मैंने x वालों को एक साथ इकट्ठा किया तो क्या आ जाएगा, देखो ये चीज आ जाएगी, ये x कॉमन ले लिया, log 3 बेस 2 -2 एक साथ आना था, और बाहर यहाँ पे -2 है, रीअरेंज करोगे तो आंसर ये आ जाएगा। बताओ समझ आया। सब्जेक्ट क्वेश्चन भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने सब्जेक्टिव के तरीके से आप लोगों को कराया कि ऑप्शन जो सी ठीक थी तो मैंने आपको प्रूव करने के लिए दे दिया। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे भाई, ठीक। दूसरा देखो, पहले के टाइम पे बहुत पुराना आइडिया क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे। अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी प्रूव करना है। अब एक काम, इसी से लेके इसको प्रूव करने की कोशिश करो, इसी चीज से लेके इसको प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का तरीका देखो, देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या बना 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, पर यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 4 है। तो करना क्या है, यहाँ से 2 कॉमन लो, ऊपर से भी 2 कॉमन लो, नीचे से भी 2 कॉमन लो। अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो देखो क्या बना, अगर 2 कॉमन लिया तो ये बना, देखो मुझे ये चीज प्रूव करनी थी, मैंने क्या किया, ऊपर से और नीचे से 2 कॉमन लिया, तो ऊपर का 2 नीचे का 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। अब क्या कर सकता हूँ, कि 2 की पावर में यहाँ पे 2 रख सकता हूँ, और इस 1 को मैं क्या कर सकता हूँ 3 के ऊपर लेके जा सकता हूँ, 1 को 3 के ऊपर लेके जा सकता हूँ, 2 को 2 पर लेके जा सकता हूँ, 2 को 2 के ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 4, 1 को 3 के ऊपर लेके जाऊंगा तो 3 रहेगा, ठीक। फायदा क्या हुआ, देखो ये चीज बन गई, ये 2 को जब मैं इसके 2 के ऊपर लेके गया तो बन गया 4, और ये 1 को 3 के ऊपर लेके गया तो बना 3, तो एक्स का आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक। समझ आया, बताओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कईयों को डाउट आ रहा है, डाउट क्या आ रहा है वो देखते हैं, देखो पिछले वाले के अंदर ही ये था, दोनों साइड log लिया लिया तो x उतर के बाहर आया, इसका x-1 उतर के बाहर आया, ठीक। log 4 बेस 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, log 4 बेस 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये चीज बन गई, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक।
इसको मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, बन गया 2x माइनस 1। अच्छा, एक x की टर्म ये, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है ये, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा 2। दोनों x वालों को एक साइड कर दिया, इस 2x को मैं लेफ्ट लेके गया तो ये आ गया x log 3 बेस 2 और माइनस 2 x इज इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों में से x को कॉमन लिया, दोनों को x को कॉमन लिया, नीचे क्या आ जाएगा, राइट साइड में तो माइनस 2 है, जो x को कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको डिनोमिनेटर में ले गया और आंसर आ गया। अब जिसको डाउट था वो क्लियर हुआ, कोई डाउट था, समझ आ गया? पारस, अदिति, फटाफट रिस्पॉन्स दो, आगे बढ़ूं ताकि। बी पार्ट के अंदर तो कुछ भी नहीं है, देखो बी पार्ट के अंदर क्या करना है, बी पार्ट को ये प्रूव करना है मेरे को। इसी से मैंने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, इस 2 को कॉमन ले लिया ऊपर से, 2 को कॉमन ले लिया नीचे से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और यहाँ पर हाफ आ जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं है ना, यहाँ पे 2 नहीं है तो इसलिए हाफ आ जाएगा, और 2 को मैं ले जाऊंगा 2 की पावर बना के और 1 को ले जाऊंगा 3 की पावर बना के, तो इससे आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, प्रॉपर्टी याद रखो ना लोग की, ये चीज आ जाएगी। देखो ये 2 को मैं 2 के ऊपर लेके गया, 1 को 3 के ऊपर लेके गया, तो 3 रह जाएगा, 2 को जब 2 के ऊपर लेके गया तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। ठीक, आ गया होगा अब तो समझ सबको। ठीक, चलो प्रॉपर्टी स्लोप की दिमाग में रखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कह रहे फाइंड एक्स विच सेटिस्फाइज दिस, आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। फाइंड एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो सर्कल में मैंने लिख के दिया आपको, फाइंड एक्स विच सेटिस्फाइज दिस। अच्छा, इसमें आपको ना सोचना है, इसमें सोचने का तरीका देखो क्या, इस चीज को आपको सोचना है। ठीक, कैसे सोचोगे, आप एक बात ध्यान से सुनो, अगर मान लो मेरे पास x की पावर 4 है और x की पावर 2 है, ठीक, x की पावर 2 है, अगर मैं बोलता हूँ कि बताओ कौन बड़ा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, नंबर लाइन का एनालिसिस कर रहा हूँ मैं पावर के साथ। मैं अगर बोलता हूँ कि बताओ x की पावर 4 बड़ा होता है या x की पावर 2 बड़ा होता है, एक बार चैट पे बताओ कौन बड़ा होता है, x की पावर 4 बड़ा होता है या x की पावर 2? हाँ, सभी का आंसर आ रहा है डिपेंड ऑन x, डिपेंड ऑन x। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि x की पावर 4 बड़ा है, x की पावर 2 बड़ा है, x पे डिपेंड करता है। मान लो x की वैल्यू अगर मैं 1 से बड़ी पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 1 से बड़ी पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हुई तो ग्रेडेड x की पावर 4 बड़ी हो जाएगी x की पावर 2 से, x की पावर 4 बड़ी हो जाएगी x की पावर 2 से। पर अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में पुट करता हूँ, 0 से 1 के बीच में 0 से 1 के बीच में पुट करता हूँ, तो कौन बड़ा होगा बताओ? अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो बताओ x की पावर 2 बड़ा होगा या x की पावर 4? पक्की बात है, पावर 2 बड़ी होगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि x को मैं क्या रख रहा हूँ, तो उसकी वजह से कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है। ठीक, अब देखो करने का तरीका देखो, यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, सारा कुछ x में इन्वॉल्व है। ठीक है, किसमें इन्वॉल्व है, x में, और एक +1 है। कह रहे हैं x की वैल्यू बताओ क्या पुट करूं कि आंसर 0 आए। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसको एनालिसिस करूंगा नंबर लाइन के साथ। ठीक, मैं केसेस बनाता हूँ। देखो एक तो मुझे पता है कि x1 और x0, ठीक, x अगर 1 से बड़ा होता है तो पावर अलग तरीके से बिहेव करती है, x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होती है तब अलग तरीके से बिहेव होता है, और x नेगेटिव होता है तब अलग तरीके से बिहेवियर होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुई, तो बताओ ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी हमेशा, पूरी की पूरी इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी कि? देखो कैसे होगी, आप इसको एनालाइज करो, इसको एनालाइज करो, और एक +1 है। ठीक है, अगर मैंने बोला x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, तो पक्की बात है x की पावर 12 x की पावर 9 से बड़ा होगा, तो ये चीज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि x अगर 1 से बड़ा है तो x की पावर 12 x की पावर 9 से बड़ा होगा, 12 9 से बड़ा होगा, तो ये चीज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली x की पावर 4 है जो x से बड़ी होगी, तो ये चीज भी पॉजिटिव आएगी, तो ये चीज भी पॉजिटिव आई, ये चीज भी पॉजिटिव आई। इन पॉजिटिव पॉजिटिव में कौन ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है,
तो पॉजिटिव प्लस वन, ये तो हमेशा जीरो से बड़ा हो, तो गारंटीड है कि x ग्रेटर देन वन तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। x ग्रेटर, ये ऐसे क्वेश्चन, ये थोड़ी ना कि ऐसे क्वेश्चन करानी है आपको, आईक्यू बेस्ड है, आईआईटी का क्वेश्चन है और इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, आपको थोड़ा नंबर लाइन का एनालिसिस करना भी आना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ इनइक्वालिटी बेसिस पे, जो अलग तरीके किया जाता है थोड़ा, तो आप इसको नया सीखो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ जो आपको फायदा देगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अच्छा ये पार्ट क्लियर हुआ कि x ग्रेटर देन वन है, जो x ग्रेटर देन वन है इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, x ग्रेटर देन वन इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। यस और नो, चैट पे बताओ, ये पार्ट समझ आया कि x ग्रेटर देन वन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, यस और नो फटाफट। वेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे पावर्स इन्वॉल्व थी, x की पावर 12, x की पावर 9, x की पावर 4 और x, तो इनका बिहेवियर डिपेंड करता है कि x की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करने से x की पावर 12 x की पावर 9 से बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो केस बनाया मैंने, ठीक है। अब ध्यान देखो, अगर मैं बोलता हूँ x को रखो 0 से 1 के बीच में, x को रखो 0 से 1 के बीच में, अब बताओ क्या सेटिस्फाई होगा क्या? x अगर मेरा 0 से 1 के बीच में, थोड़ा ध्यान से सोचो, सोचने का क्वेश्चन है, इतनी जल्दी नहीं, 0 से 1 सेट होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपने फिर से सोचा, चैट पे अब रिस्पॉन्स मत दो, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। अब करना क्या है, अलग तरीके से सोचना है, कैसे सोचना है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, अच्छा ये क्वांटिटी कैसी आएगी, ये क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि x की पावर 12 x की पावर 9 से छोटा होगा, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी नेगेटिव आने वाली है, ये क्वांटिटी भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक ठीक। ये दोनों मिलके ओवरऑल क्या बनेंगी, नेगेटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव ही रहेंगी, ऐड है ना, प्लस है, ठीक है, ये मिलके क्या रह रहा है, नेगेटिव, ठीक। इन दोनों का आंसर मिलके नेगेटिव आएगा, ठीक। यहाँ पर क्या है, प्लस वन, यहाँ पर क्या है, प्लस वन, ये नेगेटिव इस प्लस वन के साथ ऐड होने जा रहा है। अब मुझे क्या पता चलेगा कि ये नेगेटिव इस प्लस वन से बड़ा है या छोटा है? मान लो ये नेगेटिव मिला के हुआ -1.3 हुआ, मान लो ये -1.3, ये -1.3 और ये +1, तो ये ओवरऑल तो नेगेटिव दिखेगा। पर अगर मैं बोलता हूँ ये नेगेटिव है, जो ये हुआ -0.6, -0.6 और -0.6 +1 मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो भाई अगर ये नेगेटिव आंसर आया तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर -0.6 +1 के साथ हुआ तो ये पॉजिटिव आके सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कभी कभी सेटिस्फाई हो पा रहा है, कभी कभी नहीं हो पा रहा, तो एनालिसिस हम ऐसा नहीं कर पा सकते, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों का ओवर नेगेटिव इस +1 से ज्यादा है या कम है, ये हमें कैसे पता चलेगा, नहीं सोच सकते, यस और नो, यहाँ पे हम नहीं सोच पा रहे, तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको अलग तरीके से किया जाएगा, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अच्छा ये चीज समझ आई कि यहाँ पर हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे, कि कभी कभी पॉजिटिव आ सकता है, कभी कभी नेगेटिव आ सकता है, ये बात समझ आई, यस और नो, कि नेगेटिव नेगेटिव मिलके +1 से बड़ा सकता है, उससे छोटा भी आ सकता है, तो ओवरऑल सम ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता इस केस के अंदर। देखो पहला केस तो एकदम ही क्लियर था, पहला केस तो क्लियर था, जब ग्रेटर देन 1 किया, ग्रेटर देन 1 वाले केस के लिए किया, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव थी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मिलके तो पॉजिटिव ही बन रहा था। पर अब क्या हुआ, जब x की वैल्यू मैंने 0 से 1 के बीच में रखी, 0 से 1 के बीच में रखी, तो हुआ क्या, ये चीज नेगेटिव, ये चीज नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव मिलके +1 में ऐड हो ग्रेटर देन 0 देंगे या नहीं देंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता। इतनी सी बात क्लियर हुई, ठीक। क्योंकि भाई ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके +1 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, उसके डिपेंड करेगा ना फिर ओवरऑल क्वांटिटी 0 से बड़ी आ रही कि नहीं आ रही, तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस नहीं हो पा रहा। तो एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले केस में जब मैंने x ग्रेटर देन 1 लिया था, तो मैंने इनको एक ब्रैकेट में रखा था, इनको एक ब्रैकेट में रखा था और +1 था, तो इनका एनालिसिस कर पाया था। पर 0 से 1 के लिए ये ब्रैकेट, ये और इसको मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, तो करना क्या पड़ेगा, देखो इसमें क्या करो, आप एक ब्रैकेट इसकी बनाओ, एक ब्रैकेट इसकी बनाओ और x की पावर 12 को अलग रखो। अब एनालिसिस करके देखो कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि x 0 से 1 के में, x 0 से 1 के बीच में है, x अगर 0 से 1 के बीच में है, तो बताओ ये वाला सर्कल कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा,
x 0 से 1 के बीच में है तो माइनस एक्स प्लस 1 कैसा आएगा? x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, जैसे 0.3 है मान लो, x मान लो 0.3 है, तो कितना माइनस 0.3 में प्लस 1 ऐड होकर पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आ रही है पॉजिटिव। अब बताओ x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 9 कैसा आएगा? ध्यान से सोचो, x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 9 कैसा आएगा? देखो x की पावर 4 x की पावर 9 से बड़ा, x की पावर 4 x की पावर 9 से बड़ा होगा, तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, सभी का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, बहुत बढ़िया। x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 9 भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि x क्या है 0 से 1 के बीच में। जब x की पावर x 0 से 1 के बीच में होता है तो x की पावर 4 बड़ा होता है और x की पावर 9 छोटा होता है, तो इस बड़े में से छोटा नेगेटिव है, ये माइनस हो रहा है ना, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक, अभी नूर समझ आया? तुमने नेगेटिव बोला है, समझ आई बात? ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, x की पावर 12 तो क्या होगा? x की पावर 12 क्या होगा? ये तो पॉजिटिव ही होगा। तो तीनों क्वांटिटी अभी भी क्या आई? पॉजिटिव आई। फर्क क्या हुआ? एनालिसिस करने में फर्क हुआ। ये ब्रैकेट्स हमने अलग तरीके से ली एनालाइज करने के लिए, क्योंकि उधर तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, पर इस तरीके से अगर ब्रैकेट्स ली तो हम डिसाइड कर पा रहे हैं, तो इस तरह से हम डिसाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी पॉजिटिव आया, तो मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए भी सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही थी, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी सारे नंबर सेटिस्फाई हो रहे थे, हमने ब्रैकेट अलग तरीके से ली थी। अगर x 0 से 1 के बीच में ले रहा हूँ तब भी सेटिस्फाई हो रहा है, ब्रैकेट मैंने अलग तरीके से ली, पर जिस तरीके से ली तो मेरे को दिख गया कि सारे नंबर हमेशा पॉजिटिव आ रहे हैं, तब भी सेटिस्फाई कर गया कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 0, तब भी समझ आ रहा है। तो नंबर लाइन में 0 से 1 वाले नंबर भी सेटिस्फाई हो गए, 1 से राइट वाले नंबर भी सेटिस्फाई आ गया। अब बताओ x लेस देन 0 के लिए क्या करना चाहिए? ये कैसे पता चलेगा कि ब्रैकेट की शाखा? देखो ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे भी तुमने सीख लिया है, ये पहली बार करने में दिक्कत देता है क्वेश्चन। जब अब तुमने सीख लिया, आगे ऐसा क्वेश्चन कभी आपके दिमाग में दिखेगा तो आपको अब दिमाग खुल चुका है कि एनालिसिस किया जाता है नंबर्स को लेके, ब्रैकेट्स को रीअरेंज करके, ये हमें सीखना था, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको सिखाया है ताकि फ्यूचर में कभी ऐसा दिखे तो आपको एनालाइज करना है क्वेश्चन को, ब्रैकेट्स को कैसे अरेंज किया जाता है, 0 से 1 के बीच में कैसे हैंडल होगा, 1 से बड़ा कैसे हैंडल होगा। तो ये सीखने वाला क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब नंबर में क्या करना है? 0 से पीछे जाना है, 0 से पीछे। 0 से पीछे कौन होता है? मतलब x लेस देन 0, नेगेटिव नंबर। अब मुझे दिमाग लगाओ, आप खुद एनालाइज करो अब इसको, x लेस देन 0 क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या x लेस देन 0 इसको सेटिस्फाई करेगा? अब आप लोग खुद दिमाग लगाओ अपना, माइंड में नेगेटिव नंबर्स x लेस देन 0 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर। अब आपको ब्रैकेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रीजन ध्यान से देखो। देखो ये आपको जब रिकॉर्डिंग मिलेगी ना तो इसको आप दोबारा सुनना क्वेश्चन को, बहुत कुछ है सीखने का। ठीक है, ध्यान से देखो, जब मैंने बोला x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है मतलब एक नेगेटिव, अब रिस्पॉन्स मत दो, मेरी बात सुनो, x लेस देन 0 है मतलब एक नेगेटिव नंबर है। अच्छा, नेगेटिव नंबर की इवन पावर क्या होती है? नेगेटिव नंबर की इवन पावर क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक, ये पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर की ओड पावर क्या होती है? नेगेटिव नंबर की ओड पावर क्या होती है? नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। ठीक, फिर से नेगेटिव नंबर की पावर 4 क्या होगा? क्या होगा? पॉजिटिव। फिर देखो ध्यान से, ये नेगेटिव नंबर होगा, ये नेगेटिव और ये बाहर का साइन नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक, तो ओवरऑल सारे के पॉजिटिव, और उसमें ऐड क्या हो रहा है? +1। उसमें ऐड क्या हो रहा है? +1। तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव ही आ रही है, सब कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो मतलब नंबर लाइन का हर एक नंबर इसको सेटिस्फाई कर गया, 1 से बड़ा भी सेटिस्फाई कर गया, 0 से 1 के बीच वाली भी सेटिस्फाई कर गई, और 0 से पीछे वाले नंबर भी सारे सेटिस्फाई कर गए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल रियल। ऑल रियल। चैट पे बताओ पूरा क्वेश्चन समझ आया है किस किस को, यस और नो? बाकी वीडियो आएगी दोबारा, ये क्वेश्चन को दोबारा ढंग से सुनना। अच्छा, शुरू का जो 15-20 मिनट रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, वो मतलब पुराना ही आप लोग कर चुके हुए हो, मैं आपको नोट्स दूंगा, उसी से समझ आ जाएगा आपको करना क्या है, किसी क्योंकि वो रिकॉर्ड तो हुआ नहीं है पोर्शन। पर फिर भी अगर आपको डाउट रहेगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप पूछ लेना कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है समझ उसमें, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है।
पर आप लोगों को मैं नोट्स दूंगा, नोट से दोबारा से आप उसको समझने की कोशिश करना, फिर भी ना समझ आए तो मेरे को पता, उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अभी वीडियो आएगी आपके पास, इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, पूरा सोल्यूशन नीचे मैंने लिखा हुआ है, देखो इसका, देखो पूरा का पूरा सोल्यूशन नीचे है, एनालिसिस है, नंबर लाइन को लेके, ये आपको मिल जाएगा, समझने में हेल्प आएगी, ठीक है। पहले तो आप ये जो मैं नोट्स देता हूँ ना, इसी से समझने की कोशिश करो, वीडियो दोबारा देखो तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर इसमें समझ नहीं आप वीडियो दोबारा देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन और करो, ये वाला क्वेश्चन करो। भाई कोई कहे कि क्लास खत्म करो, खाना खाना है, भाई क्लास 2 थी, आप अपना खाना 1 बजे खा लिया करो। अब मैं क्लास जल्दी एंड थोड़ी ना करूंगा, बाकी सब खाना खा चुके होंगे। अब जिन्होंने खाना खाया वो पूरी क्लास अटेंड करो, जिसने नहीं खाया वो अपना 3 बजे से लेकर 3:15 के बीच में खाना खाना। ये तो खाना 1:30 खाओ, मैंने भी खाना नहीं खाया अभी, मैं भी 3 बजे के बाद ही खाऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन, इफ log n बेस b 2 है, log 2b बेस n 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। इसको करो ट्राई, फाइंड b। जीरो तो आ ही नहीं सकता, जीरो के लिए तो log की डोमेन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, b को जीरो रख ही नहीं सकते यहाँ पे। आंसर ठीक करो। देखो ये चीज दी हुई है और ये चीज दी हुई है, देखो ये b और ये n, ये n और ये b, इस पूरे को मैं b की टर्म्स में लेके आता हूँ, इस पूरे को b की टर्म्स में लेके आता हूँ। कैसे? यहाँ से मैं n को क्या ले सकता हूँ, b की पावर 2, n को क्या ले सकता हूँ, b की पावर 2, ठीक, n को b की पावर लिखा मैंने, n को b की पावर 2 लिखा तो ये लिख दिया। इस वाली इक्वेशन में n की जगह मैंने b की पावर 2 रख दिया, b की पावर 2 रख दिया। ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर उतर के आ जाएगा log से, ये 1/2 आ जाएगा बाहर उतर के। इतनी बात समझ आ रही है? n की बी स्क्वायर आ गई थी, दूसरी इक्वेशन में n को मैंने बी स्क्वायर पुट कर दिया, बी स्क्वायर पुट किया, ये 2 उतर के बाहर आ जाएगा, 2 उतर के बाहर आ जाएगा, ठीक। ये बाहर आया तो देखो क्या हुआ, ये चीज बन गई। इस 2 को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, तो 2 को इधर लेके गया तो 4 आ गया। यहाँ पे क्या है, m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, अलग अलग हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग किया, log 2 बेस b प्लस log b बेस b, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 1 राइट साइड में जाके 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये आ जाएगा, आगे तो कुछ भी ना बचा, सिंपल है क्वेश्चन। राइट साइड में 3 आ चुका है, ये b की पावर 3 बनेगा, b की पावर 3 कितना आ गया, 2, ये 3 ऊपर जाएगा, कितना बन जाएगा, b इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3, ठीक, कितना आ गया। अच्छा किसी ने भेजा था ये क्वेश्चन, अच्छा समझ आ गया, यस और नो, ये क्वेश्चन समझ आया? फटाफट रिस्पॉन्स दो, 4 मिनट बचे, मेरे को एक टॉपिक कराना है सिग्नम फंक्शन, उसमें डाउट है बच्चों को काफी। भाई b2 कैसे आएगा, सोल्व किया मैंने तुम लोगों के सामने, किसी ने किसी सर बट 0 से 1 भी तो हो सकता है, बट पता नहीं क्या कहना। किसी का कोई डाउट होगा तो आप चैट पे मेरे को व्हाट्सएप करना, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा मैं, आप देख लेना। और फटाफट थोड़ा सा सिग्नम फंक्शन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों के सामने किया मैंने, नोट्स भेजूंगा आप लोगों को आ जाएंगे, ठीक है। सिग्नम फंक्शन देखो फटाफट, बच्चों का मैसेज आया था कि सिग्नम फंक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो दोनों क्वेश्चन को लेकर सोल्व करते हैं। करने के सर कल के टेस्ट में फंक्शन तो नहीं आएगा ना, फंक्शन भाई आपको सिलेबस दिया हुआ है, वही जो सिलेबस है उतना ही करो आप। सर दोनों इक्वेशनों को लेके सोल्व करते हैं क्या, दोनों इक्वेशन को लेके सोल्व किया मैंने यार, मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन की वैल्यू इसके अंदर पुट करी है सिर्फ, यहाँ से इसी सोल्व करा ना मैंने, यहाँ से लिख सकता हूँ n की वैल्यू कितनी आ सकती है, b की पावर 2 आ सकती है, n की वैल्यू क्या आ सकती है, b की पावर 2। इस इक्वेशन में मैंने n की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे b की पावर 2 पुट कर दिया, यहाँ पे सोल्व कर दिया मैंने, दोनों इक्वेशन को लेके किया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। और वैसे भी कर सकते हो आप, यहीं पे प्रॉपर्टी लगा दो m इंटू n वाली, फिर इसको लेके इसको सोल्व करो, तब भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके करने के, जी करो। ऑफ सिग्नल फंक्शन देखें फटाफट, ये देखो
देखो सिग्नम फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन देखो, सिग्नम फंक्शन को मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स, ठीक। सिग्नम फंक्शन केवल और केवल 3 वैल्यूज लेता है। क्या लेता है? केवल और केवल 3 वैल्यूज लेता है। मतलब x यहाँ पर आप कुछ ना कुछ पुट करोगे। x अगर आपने 0 से बड़ा पुट किया, x अगर आपने 0 से बड़ा पुट किया, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 1.1 1.2 1.3 √2 √3, 0 से बड़ा कोई भी नंबर पुट किया यहाँ पर, तो उसका आंसर क्या आता है? 1। कब? जब अगर वो, मैं कह रहा हूँ सिग्नम फंक्शन की बात, किसकी बात कर रहा हूँ? सिग्नम फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर सिग्नम फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर, मतलब यहाँ पे मैंने अगर ऐसे लिखा हुआ है एस एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया एस जी एन, ये सिग्नम फंक्शन है मेरा, ये सिग्नम फंक्शन, ये इक्वल टू है, ठीक है। अगर ये x अगर 0 से बड़ा हुआ, अगर आपको यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी दिखी, तो सिग्नम ऑफ x का आंसर क्या आएगा? 1। अगर आपको ये x, अगर ये, हाँ, अगर ये x आपको 0 दिखा, एग्जैक्ट 0 दिखा, आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट 0, ठीक। उसके बाद अगर आपको ये x लेस देन 0 दिखा, x लेस देन 0 दिखा, x अगर आपको लेस देन 0 दिखा, तो क्या होगा? आंसर क्या आएगा? -1। आपको बस 3 चीजें चेक करनी है। तो यहाँ पे इनपुट करा रहे हो x 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है, 0 से छोटी है। अगर 0 से बड़ी हुई तो आंसर 1, अगर 0 के बराबर हुई तो 0, अगर 0 से छोटी हुई तो -1। ये डेफिनेशन है सिग्नम फंक्शन की, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट देखो। अब ध्यान से देखो, इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ, चैट पे जिसका मैसेज आ रहा है, ठीक। इन दोनों को मिला के, इन दोनों कंडीशंस को मिला के, इन दोनों कंडीशंस को मिला के मैं ये चीज लिख सकता हूँ। देखो 0 पे तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 0 पे मेरा आंसर कितना आ रहा है? 0। मैंने x इक्वल टू 0 पे आंसर लिख दिया, x इक्वल टू 0 पे आंसर लिख दिया 0। और x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 के लिए लिख दिया मैंने ये। उसका रीजन देखो, उसका रीजन देखो। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से देखो दोबारा मैं बताता हूँ आपको, दिखाई देता हूँ, मैंने सोल्व किया इसको। ये देखो, अगर मैं बोलता हूँ, मैंने क्या बोला था कि x ग्रेटर देन 0 पे आंसर कितना आता है? x ग्रेटर देन 0 पे आंसर कितना आता है? 1। x लेस देन 0 पे आंसर कितना आता है? x लेस देन 0 पे आंसर आता है -1। इन दोनों कंडीशंस को, इन दोनों कंडीशंस को मिला के मैंने ये चीज लिख दी, ये वाली चीज लिख दी। ये कैसे? अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ, x ग्रेटर देन 0 हुआ, तो मोड x क्या होता है? मोड x क्या होता है मेरा? x ग्रेटर देन 0 होता है तो मोड x कट के कितनेगा? 1। और x अगर मेरा लेस देन 0 होता है तो मोड x क्या होता है? -x। -x लिखा तो -x अपॉन x करके -1, ठीक। x नॉट इक्वल टू 0 में मेरे दोनों केस कंसीडर हो गए इसी के अंदर। x ग्रेटर देन 0 हुआ तो मोड x क्या ले लेगा? x आंसर कितना दे देगा? 1। अगर x लेस देन 0 लिया तो -x अपॉन x कितना हो जाएगा? -1, ठीक। मैंने क्या बोला, इन दोनों को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को, सिग्नम वाले को, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x ग्रेटर देन 0 तो आंसर 1, x लेस देन 0 तो आंसर -1, x इक्वल टू 0 तो 0। इसको लिखने का तरीका देखो, x इक्वल टू 0 पे तो 0 ही है, तो मैंने x इक्वल टू 0 पे 0 लिख दिया। और x नॉट इक्वल टू 0 में दोनों केस कवर हो जाएंगे, x ग्रेटर देन 0 भी, x लेस देन 0 भी। तो x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 को मैंने लिखा मोड x अपॉन x, क्योंकि वो खुद ही दोनों वैल्यूज ले लेगा। अगर मोड x नॉट इक्वल टू 0 में अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ, x ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ये वाला केस बन जाएगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 में x ग्रेटर देन 0 हुआ तो मोड x को क्या लिखूंगा? x लिखूंगा। x बाय x कितना होता है? 1। और अगर x नॉट इक्वल टू 0 में x लेस देन 0 वाला पार्ट उठाया तो मोड x क्या हो जाएगा? -x। -x अपॉन x कितना हो जाएगा? -x अपॉन x कितना हो जाएगा? -1। ये कट के कितना आ जाएगा? -3 वाला पार्ट आ जाएगा। तो सिग्नम फंक्शन को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक। इसको देखने का तरीका ये है। अच्छा, नीचे इसके मैंने एग्जांपल भी दिए, देखो ग्राफ देखो। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो आंसर कितना दे रहा है? 1। x अगर 0 हुआ तो आंसर कितना दे रहा है? 0। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करी तो आंसर कितना दे? हमेशा -1, ठीक। ये ओपन सर्कल का मतलब कि ये भी ओपन सर्कल का मतलब, और ये डार्क सर्कल मतलब 0 पे आंसर कितना आ रहा है? 0। 0 से आगे कोई भी पुट करोगे आंसर तो कितना आएगा? 1। x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करोगे आंसर कितना आएगा? -1, ठीक। एग्जाम्पल दिए मैंने, कुछ एग्जाम्पल देखो। ये देखो, मैंने आपको क्या बोला, सिग्नम की इनपुट के अंदर, सिग्नम की इनपुट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आएगा, 0 से बड़ा नंबर है तो आंसर कितना आएगा? 1। अगर 0 आया तो आंसर 0,
अगर नेगेटिव नंबर आया तो -1। चैट पे बताओ समझ आया? सिग्नल फंक्शन समझ आ गया भाई? वो सिग्नल डिफाइन ही इस तरीके से किया गया है कि जीरो के लिए अलग से बोला गया है कि x इक्वल टू जीरो के लिए आप वो वाली डेफिनेशन यूज नहीं करोगे। कौन सी डेफिनेशन यूज नहीं करोगे? ये देखो, ध्यान से देखो, डेफिनेशन है ये। x इक्वल टू जीरो पे आप आंसर दोगे जीरो, और नॉट इक्वल टू जीरो होगा जब, तो आप ये वाली डेफिनेशन यूज करोगे। x इक्वल जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पर आप ये वाली डेफिनेशन यूज ही नहीं कर रहे हो, ये वाली डेफिनेशन यूज नहीं करोगे। क्या आप कहो कि जीरो पे मेरे को ये 0/0 लिखना है? नहीं, x इक्वल टू जीरो पे इसको अलग से डिफाइन किया गया कि जीरो आंसर होता है इसका। डेफिनेशन इस तरीके से इसकी, ठीक है? डेफिनेशन अलग है कि x इक्वल टू जीरो पे उसको बाय डिफॉल्ट ने जीरो माना हुआ है, और जीरो के अलावा मोड x बाय x होता है, ठीक है? चलो, ये वीडियो जहां से भी शुरू हुई थी वहीं से आपके पास अपलोड होगी, तो आप इसको देख लेना। 2 क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर लिए थे, वो आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें से आप कवर करना। अगर नहीं समझ आएंगे तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। तो अब आप लोग ब्रेक लो 10-15 मिनट का, फिर केमिस्ट्री क्लास है आपकी, ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो आपका टुमारो एग्जाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज करना। चलो, बाय।